जी हाँ दोस्तों, हमारे आसपास हमारे गांव में बहुत सारे घराने ऐसे हैं जिनको दो वक्त का खाना मुयस्सर नहीं। और जो शख्स किसी तंग दस्त के लिए आसानी पैदा करेगा, अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत दोनों में उसके लिए आसानियाँ पैदा फरमा देंगे। चलो अंदर चलकर मज़ीद जानकारी भी ले लेते हैं। उनका इंतकाल गुज़िश्ता दिनों हुआ है और ये उनके यतीम बच्चे हैं। हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू मिन तय्यिबात, कि ए ईमान वालो अपनी पाकीज़ा कमाई में से खर्च करो। और हदीस शरीफ का मफ़हूम है कि जो शख्स किसी मुसलमान की तकालीफ में से किसी एक तकलीफ़ को दूर करेगा, अल्लाह ताला क़यामत के रोज़ उसकी मुसीबतों में से कोई एक मुसीबत को दूर फरमाएंगे। और जो शख्स किसी तंग दस्त के लिए आसानी पैदा करेगा, अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत दोनों में उसके लिए आसानियाँ पैदा फरमा देंगे। दोस्तों, कुरान मजीद में और मुतअद्दिद अहादीस मुबारका में गरीबों, मिस्कीनों और हाजतमंदों की मदद करने का हुक्म दिया गया है। तो देखें दोस्तों, हमारा मज़हब इस्लाम कितना प्यारा मज़हब है, जो ना सिर्फ हमें अल्लाह ताला की इबादत का हुक्म देता है, बल्कि इसके साथ साथ गरीबों की मदद करने और माशरे में हुस्न सलूक का दर्स भी देता है। दोस्तों, अगर अल्लाह ताला ने हमें माल दिया है तो उसकी ज़कात और सदक़ात भी अदा करने का हुक्म दिया है। इसलिए हमें आस पास अपने माशरे में नज़र दौड़ानी चाहिए। जो मिस्कीन हैं, यतीम हैं, लाचार हैं, हाजतमंद हैं, उन पर अपने पाकीज़ा माल में से ज़्यादा खर्च करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खाकर फरमाया कि अल्लाह की कसम, सदका करने से माल बिल्कुल भी कम नहीं होता। जो इंसान अल्लाह ताला की मखलूक पर शफ़क़त करता है और गरीबों की मदद करता है, ऐसा इंसान अल्लाह ताला का दोस्त होता है। इसलिए खुदारा गरीबों की मदद करें, दुखियों का सहारा बनें और इंसानियत की खिदमत करें। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ज़्यादा माल होना चाहिए। 50, 100, 20 जितने भी आपके पास हैं, मतलब जितनी भी आपकी वुसअत है, उसके हिसाब से मदद करें। इसका अजर आपको दुनिया में भी मिलेगा और आखिरत में भी मिलेगा। दोस्तों, अल्लाह ताला जानता है हमने जो ये चैनल बनाया है, हमारा मकसद कोई कोठियाँ, बंगले या गाड़ियाँ वगैरह बनाना नहीं है, बल्कि हमारा मकसद गरीबों की मदद करना है। जिस दिन हमने ये चैनल क्रिएट किया था, उस दिन हमने ये अहद किया था कि हम कामयाब होकर अपनी तरफ से दूसरों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएंगे। जी हाँ दोस्तों, हमारे आसपास हमारे गांव में बहुत सारे घराने ऐसे हैं जिनको दो वक्त का खाना मुयस्सर नहीं, बहुत मुश्किल से उनकी ज़िंदगी गुजर रही है। तो ये सब देखकर हमारे दिल को तकलीफ़ होती है। इसलिए हमने सोचा कि एक फ़ाउंडेशन बनाई जाए। तो हम लोगों ने खानपुरी मुंडा फाउंडेशन के नाम से एक चैरिटी सिस्टम खोला है, जिसमें हम और हमारे प्यारे प्यारे व्यूवर अपना थोड़ा थोड़ा हिस्सा मिलाकर गरीबों की मदद कर सकेंगे। इसलिए हमारे प्यारे व्यूवर से हमारी दिली अपील है कि आप हस्ब तौफीक हिस्सा मिलाएं, ताकि किसी ज़रूरतमंद का भला हो सके। जी हाँ दोस्तों, खानपुरी मुंडा फाउंडेशन का अकाउंट नंबर ऊपर दिया हुआ है, इसको नोट कर लें और इसमें हस्ब तौफीक अपना हिस्सा लाजमी मिलाएं। बाकी अगर आपने कोई तस्दीक करनी हो या फिर कोई मालूमात लेनी हो, तो ये दूसरा हमारा व्हाट्सअप नंबर ऊपर दिया गया है, इस पर रब्ता करके आप मालूमात ले सकते हैं। चलो चलकर अभी उनके घर का हालो अहवाल जान लेते हैं। अभी हम यतीम घर के बाहर मौजूद हैं, जो निहायत ही गरीब है। यहाँ आकर हमें पता चला कि उनके घर का दरवाज़ा ही नहीं है। चलो अंदर चलकर मज़ीद जानकारी भी ले लेते हैं। दोस्तों, ये वाला जो कमरा है, ये सिराज भाई का है और ये उसके दूसरे भाई का है। अंदर चलकर कमरे की अंदर की हालत भी देख लेते हैं। तो ये अभी हम अंदर आ गए हैं। ये देखें, उसके कमरे का अंदर का व्यू है। तो ये देखें जी, ये घर का बाकी हिस्सा है। ये कच्ची दीवारें हैं, कच्चा घर है। और ये सामने देखें, ये वॉशरूम है। वॉशरूम के दरवाजे भी नहीं हैं, दोनों दरवाजे नहीं हैं। और ये सामने देखें, ये एक छोटा सा कमरा है। ये छोटा सा कमरा खाना पकाने के लिए बनाया गया है। तो चलिए अंदर चलकर ये छोटा सा कमरा देखते हैं। तो ये है जी वो कमरा, ये लकड़ियों के साथ बनाया गया है। ये देखें, बहुत ही सादा कमरा है और यहाँ पे खाना वगैरह पकाया जाता है। और ये बाकी सामान भी यहाँ पड़ा हुआ है। ये देखें, निहायत ही सादा कमरा है। और इसके साथ ये देखें, ये घर की दूसरी साइड है। निहायत ही सादा घर है और कच्चा घर है। ये जो घर हमने आप लोगों को दिखाया है, ये भाई सिराज अहमद मरहूम का है और उनका इंतकाल गुज़िश्ता दिनों हुआ है और ये उनके यतीम बच्चे हैं। हमें ये बताया गया है कि सिराज भाई के कुल 5 बच्चे हैं, 3 बेटियां हैं और ये 2 बेटे हैं। तो भाई सिराज अहमद
وہ واحد فرد تھے جنہوں نے اس گھر کا سسٹم چلایا ہوا تھا، تو ان کے جانے کے بعد اس گھر کا نظام بہت ہی مشکل ہو گیا ہے، کوئی ذریعہ معاش بھی نہیں ہے۔ تو خدا را آپ سے اپیل ہے کہ زیادہ سے زیادہ مدد کی جائے، یتیم سمجھ کر ان کی کفالت کی جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ساتھ ہوں گے جس طرح یہ 2 انگلیاں ہیں۔ اوپر جو آپ لوگوں کو اکاؤنٹ نمبر دکھ رہا ہے، اس پر اپنا حسب توفیق حصہ لازمی ڈالیں۔ جی ہاں، ہم نے آپ کو شروع میں بھی بتایا تھا کہ حصہ ڈالنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس بہت زیادہ پیسے ہوں، بلکہ 10 20 50 100 سے بھی حصہ ڈالا جا سکتا ہے۔ اگر آپ اس کار خیر میں اپنے حسب توفیق حصہ نہیں ملا سکتے تو جتنا آپ کے بس میں ہے اتنا تو کریں، یعنی کہ ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کے ذریعے نہیں تو کسی اور کے ذریعے سے اس غریب کا بھلا ہو سکے۔ تو اسی کے ساتھ اس ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں، اب آتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔